एक आदमी 50 बेटों का बाप निकला, जिसे लेकर अब बवाल हो रहा है। दरअसल वोट चोरी के आरोपों के बीच यूपी कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें लिखा था, वाराणसी में चुनाव आयोग का एक और चमत्कार देखिए। मतदाता सूची में एक ही व्यक्ति राम कमल दास के नाम पर 50 बेटों का रिकॉर्ड दर्ज है। सबसे छोटा बेटा राघवेंद्र, उम्र 28 साल और सबसे बड़ा बेटा बनवारी दास, उम्र 72 साल। क्या चुनाव आयोग इस गड़बड़ी को भी सिर्फ त्रुटि कहकर टाल देगा या मान लेगा कि फर्जीवाड़ा खुलेआम चल रहा है? वोट चोरी की ये घटना बता रही है कि सिर्फ बनारस के लोग ही नहीं, बल्कि पूरा लोकतंत्र ठगा गया है। चुनाव आयोग इसके लिए शपथ पत्र कब दे रहा है? लेकिन जब इस मामले की पड़ताल की गई तो पता चला कि ये मामला वाराणसी से सामने आया था। राम जानकी मठ मंदिर के प्रबंधक राम भरत शास्त्री ने इस विवाद को सिरे से खारिज करते हुए इसे हिंदू धर्म की गुरु शिष्य परंपरा से जोड़ा है। उनका कहना है कि आश्रम में रहने वाले शिष्य अपने गुरु स्वामी राम कमल दास को पिता के रूप में स्वीकार करते हैं और मतदाता सूची में इसी आधार पर उनका नाम दर्ज करवाया गया है। शास्त्री ने बताया कि ये परंपरा 2016 में भारत सरकार द्वारा मान्य की गई थी और ये पूरी तरह कानूनी है। जो लिस्ट वायरल हो रही है कांग्रेस की तरफ से, क्या सच्चाई है कि 50 बच्चों की जो 50 बच्चों की नहीं है, 50 लोगों का है। हाँ। और उनके अभिभावक की नाम के जगह पर 50 लड़के हैं। लड़के कैसे हैं? कैसे 37 साल के लड़के होते हैं? 37 के 40 तो लड़के तो व्यक्ति हैं। तो 50 इस तरह से हैं कि 50 नहीं 45 या 47 है, वो इस तरह से हैं कि भारत में, ये पूरे भारत की, आप किसी भी अखाड़ा में जाके देख लो, कहीं भी देख लो, पूज्य योगी जी जो है हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी, उनका आप देख लीजिए। 2 तरह के शिष्य होते हैं, एक होते हैं गृहस्थ शिष्य, एक होते हैं विरक्त शिष्य। गृहस्थ शिष्य का मतलब हुआ वो सामान्य जैसे हम लोग वेशभूषा है वो पहनते हैं अपना, और घर पे रह करके भजन करते हैं, गुरु जी से मंत्र लेते हैं या पूजा की विधि अनुष्ठान करते हैं। विरक्त शिष्य जो होते हैं वह अपने घर बार, माता पिता, कुल गोत्र सबको छोड़ करके, संपत्ति में अधिकार भी छोड़ करके, और वो गुरु जी के पास में आ जाते हैं। अगर उनका आयु कम हुआ तो उनके शिक्षा दीक्षा का प्रबंध, आयु अधिक हुआ तो उनके स्वास्थ्य का प्रबंध, और अंतिम में उनका जब शरीर छूटता है तो हमने तो कम से कम 10 विरक्त महात्माओं का यहाँ पर संस्कार करवाया है, किया है। हम ही लोग जाकर के उनका अंतिम संस्कार भी करते हैं। अभी तो मोबाइल फोन का युग आ गया तो लोगों को पता भी चलता है कि पुराना घर कहाँ है। नहीं तो यहाँ पर ऐसे ऐसे महात्मा है जिनके पुराने घर का ही उनको भी नहीं याद है, हम लोग को भी नहीं मालूम। वो यहीं रहते हैं, यहीं पर उनका सेवा चिकित्सा होगी और यहीं से वो हरिश्चंद्र घाट की ओर चले जाएंगे। ऐसे महात्माओं का जो विरक्त है, जिनका घर से कोई संबंध नहीं है, उनके माता पिता के नाम की जगह पर उनके गुरु का नाम लिखा जाता है। यह केवल इसी मठ की परंपरा नहीं है, भारत के जितने भी साधु संत हैं जो विरक्त हैं, उनके जो विरक्त अथवा संन्यस्त शिष्य हैं, उनके नाम पे गुरु का ही नाम लिखा जाता है। उनके नाम पे गुरु का नाम लिखा जाता है, तो कहीं ना कहीं ये लिस्ट सही है। लिस्ट पूरी तरह से सही है और लिस्ट पूरी तरह से ऐसे ही रहेगी। इसमें क्या आपको मतलब, अगर 40 शिष्य हैं तो इसमें शिष्य कितने होंगे, इसमें तो कोई वो तुल्य मतलब मानकर तुल्य नहीं। अब आपको मैं एक प्रश्न करता हूँ, कोई अनाथ आश्रम है, वहां पर बच्चे हैं और उन बच्चों को किसी ने अडॉप्ट किया तो किसका नाम लिखा जाएगा? उन्हीं का लिखा। अगर अडॉप्ट नहीं किया, अनाथ आश्रम में ही वो रह गए, तो किसका नाम लिखा जाएगा? आप समझ रहे थे? तो ये अनाथ आश्रम से मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हर एक बार जैविक माता पिता का ही नाम लिखा जाए, यह हमेशा तो होता नहीं है। आप समझ रहे हैं? और ये तो परंपरा भी है और सरकार के द्वारा अनुमोदित भी है। अभी तो पूर्व से परंपरा आ ही रही थी। 2016 में सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल करके आपको मैंने शेयर किया है, उसके 10वें नंबर पे लिखा हुआ है कि जो साधु सन्यासी हैं वो अपने पासपोर्ट में भी उनका पिता के नाम की जगह गुरु का ही नाम लिखा जाएगा। कुछ दिखा रहे थे आप, आधार था इनका, आप देखिए। हमारे पिताजी का नाम गुरुजी का ही नाम है। गुरुजी का ही नाम जी हाँ, देख सकते हैं ये गुरुजी का ही नाम इस पे आधार पे भी है। तो लगा था ये जो आरोप है, ये इतने लोग हैं, इन सभी का तो नाम नहीं है। हाँ, अभी क्लास चला, लेकिन जितने आए हैं सबका तो नहीं है, इनका है। ये देखिए, ये विरक्त महात्मा है, इनका है। ये आप देख करके ही पहचान जाएंगे, वो उन महात्माओं का अलग ही मौज होता है। तो जारी की गई, लगातार ये आरोप लगाए जा रहे, तो इस पे क्या कहना चाहते, कितना निंदनीय? अब इस पर क्या कहा जाए?
ये तो इन लोगों को इस परंपरा को जानना चाहिए। केवल इसी मठ पर नहीं आरोप ये कर रहे हैं, ये तो पूरे के पूरे भारत की पूरी परंपरा पर ही ये आघात कर रहे हैं। लिस्ट वायरल हुई, काफी हलचल मचा हुआ, खलबली है मीडिया में। नहीं, लोगों को जानकारी जो होते जाती है तो इनकी मूर्खता साबित हो रही है, और ये इसी तरह से बार बार इसी तरह से मूर्खता करके और अभी ये स्थिति हुई है, अभी और गर्त में जाएंगे। 7 अगस्त को जो लिस्ट पहली बार दिखाए जिसमें लाखों वोटर्स निकले थे फर्जी, उसके बाद से ये सब शुरू हुआ सियासी घमासान। तो अब सियासी बात तो हम लोग नहीं, हम लोगों ने तो सब विषय का हम लोगों ने अध्ययन किया है। देखिए, लोकतंत्र में एक चीज सही है या गलत है, इसका अंतिम क्या होता है निर्णय? वोट। आपको कोई नहीं पसंद है, उसको आप वोट देके हटा दीजिए। आप जबरदस्ती किसी को कुछ नहीं कह सकते। अब इन लोग क्या कर रहे हैं, बांग्लादेश में भी किया और भी अलग देशों में, आप जो सही और गलत चुनने की प्रक्रिया है उसी पर प्रश्न उठा रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये वोटर लिस्ट में गलती वो कह रहे हैं, तो सारे लोग जो कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गलती है, वो लोग चुन करके गलत आए हैं। तो पहले तो वो ये कहें कि अब इसमें क्या ठीक करना चाहिए। कांग्रेस के इन आरोपों को लेकर संतों का भी गुस्सा कांग्रेस पर फूट पड़ा है। बिहार में एसआईआर और दिल्ली में विपक्षी दलों के चुनाव आयोग के विरुद्ध प्रदर्शनों के बीच एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत सनातन हिंदू धर्म को निशाने पर लिया जा रहा है। इसमें मीडिया का एक वर्ग और देश की विपक्षी पार्टियां कतिपय माध्यमों से यह समाचार सोशल मीडिया में प्रकाशित कराने में लगी हैं कि एक एक बाबा के 50-50 बच्चे हैं, उसमें वाराणसी से लेकर के अन्य कई स्थानों पे। तो यह उन्हें पता होना चाहिए कि जब हम अपने माता पिता को छोड़ करके आते हैं तो आश्रमों के अंदर रहने वाले ब्रह्मचारी जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं, जिनका मतदाता परिचय कार्ड बनेगा, या 18 वर्ष से कम है जिनका आधार कार्ड बनेगा, उनमें पिता के स्थान पे उनके गुरु का नाम ही होता है। यह सनातन हिंदू धर्म की परंपरा है। योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी कोई और हैं, परंतु आधार कार्ड में उनके पिता के स्थान पर उनके गुरु का नाम महंत अवैधनाथ जी ही चढ़ा हुआ है। उसी प्रकार हमारे भी गुरु का ही नाम है। और इस देश में लाखों लाखों जो नागा सन्यासी बनते हैं, उनके आचार्य अथवा उस परंपरा के अखाड़े के देवता का नाम उनके पिता के नाम के स्थान पर चढ़ता है। यह एक भद्दा मजाक और मीडिया के एक वर्ग के द्वारा सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने का षड्यंत्र है, जिसको अखिल भारतीय संत समिति कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हम कानूनी हलके में इस पर कानूनी कार्यवाही करने पर भी विचार कर रहे हैं। उन सभी के विरुद्ध एफआईआर कराने पर जिन्होंने सनातन हिंदू धर्म और संतों की छवि को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है और आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और